नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है राइट एज टू बाय प्रॉपर्टी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। राइट एज टू बाय प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी को खरीदने की सबसे एक्यूरेट या सबसे सही टाइम कौन सा है, किस एज फैक्टर में आदमी को प्रॉपर्टी में जाना चाहिए। सबसे पहली चीज तो जो लोग गलतियां करते हैं वो बता देता हूं। बाय प्रॉपर्टी तो लोगों ने करनी ही है, वो तो 20 साल की उम्र में करो या 40 की में करो या 50 की में करो, लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं कि भाई प्रॉपर्टी को तब लेते हैं जब उनका जो एनर्जेटिक जो फेज है वो उनका निकल जाता है। मोस्टली जो बाइंग प्रॉपर्टी देखी गई है वो 40 से लेके और 50 साल की एज में लोग बाय करते हैं, जो सबसे गलत है। सही टाइम जो है वो जैसे ही आपका कोई पैकेज लगता है, अच्छा पैकेज, जैसे ही आप जॉब स्टार्ट करते हैं या जैसे ही आपका एजुकेशन फेज खत्म होता है और आप अर्निंग शुरू करते हैं, वो सबसे सही टाइम होता है दोस्तों किसी भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में जाने का। अच्छा, काफी क्वेश्चन इसमें लोगों के आएंगे, उसका जवाब मैं इस वीडियो में पहले ही दे देता हूं। क्वेश्चन ये आएगा कि यार अभी तो हमने अर्निंग स्टार्ट की है तो हम प्रॉपर्टी कैसे लें, हम उसको कैसे परचेज करें। तो उसका आंसर ये है दोस्तों, जब आप किसी प्रॉपर्टी को लेते हो, वो चाहे 40 साल की एज में लो चाहे 50 साल की एज में लो, आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए ही होती है। लेकिन उस टाइम पे आपकी शादी हो चुकी होती है, बच्चे हो चुके होते हैं और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो आप जनरली पेरेंट्स से वो पैसा नहीं ले पाते। वो आपको अपने फ्रेंड सर्कल से या किसी बैंक के लोन से उसी तरीके से आप उस पैसे को मैनेज करके और उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी बाय करते हो। लेकिन मान लो किसी ने भाई एजुकेशन फेज उसका 22-23 साल में खत्म हो गया है, 10-12-15 लाख रुपए का किसी का बच्चे का पैकेज लग गया है, अच्छा, तो उसको जो है वो घर से भी सपोर्ट होता है, लेकिन वो उस तरफ फोकस ही नहीं करते कि मैं आज ही ले लूं, क्योंकि उस टाइम उसे लगता है कि यार एजुकेशन फेज से निकला हूं, अभी मैं कुछ टाइम इंजॉय कर लेता हूं, तब तक घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। शादी के बाद फिर वही इंजॉयमेंट का फेज स्टार्ट होता है कि मैं अभी 2 साल रुक जाता हूँ, 3 साल रुक जाता हूँ। फिर उनके बच्चे जैसे हो गए, फर्स्ट बेबी हुआ, उसमें फिर वो सोचते हैं कि भाई मैं इसको बड़ी अच्छी फैसिलिटी दे देता हूँ, अभी और 2 साल। तो इस तरीके से ना तकरीबन जो जनरल एक कस्टमर है वो बेसिकली अपने 15 से 20 साल खो देता है। और 20 साल में कोई भी प्रॉपर्टी जो ऑथराइज्ड एरिया में ली जाएगी उसकी वैल्यू एट लीस्ट 4 टाइम्स हो जाती है। हालांकि सोनीपत में ये प्रॉपर्टी पिछले 20 साल में 12 से 15 गुना हो गई है, लेकिन मैं फिर भी एक एवरेज फेज अगर पकड़ता हूं तो 4 से 5 गुना उस प्रॉपर्टी का रेट हो जाता है। तो जैसे ही आपका पैकेज लगता है, आप प्रॉपर्टी बाइंग में तभी आइए, उसी टाइम आप सर्च कीजिए, अच्छे कंसल्टेंट से मिलिए, क्योंकि उस फेज में जो पेरेंट्स हैं वो भी सपोर्टिव होते हैं। उनके पास भी उन्होंने अपना वो फेज निकाल लिया होता है 40-50 साल वाला, तो वो मोस्टली उनके 10 साल या 12 साल तकरीबन बचे होते हैं। तो रिटायरमेंट का पैसा भी उनके पास आना होता है, कुछ जगह उन्होंने इन्वेस्ट भी किया होता है। लेकिन वो सिर्फ ये कि भाई अब आगे बच्चा अपने आप करेगा, तो वे जनरली उस जो 10 साल का जो उनका लास्ट का फेज है वो इसी वजह से उसमें अपना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते और बच्चे उधर से नहीं रखते। तो ये जो 20 साल का जो गैप है, इसकी रिकवरी आप 40 के बाद नहीं कर पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट उन सभी अपने छोटे भाइयों से यही है कि जिनके अच्छे पैकेज हैं, जिनके परिवार संपन्न हैं, जो अभी प्रॉपर्टी बाय में हेल्प कर सकते हैं उनकी, क्योंकि किसी न किसी फेज में उनको लोन भी लेना है। आप पेरेंट्स से ले लोगे तो उसको आप मान के चलिए कि आपने लोन ले लिया है। अगर आप उसको देना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को,
तो एज ए ईएमआई उनको आप वो पेमेंट दे भी सकते हैं, उससे उनको भी अच्छा लगेगा। और जब तक आप सेटल होंगे, यानी मेजर खर्चे जो बच्चों के आएंगे, मान लो किसी अच्छे कॉलेज में हो जाएगा या बाहर फॉरेन में वो किसी एजुकेशन के लिए जाएगा, तो वो पैसा भी प्रॉपर्टी की वजह से आपको सिक्योर कर देगी वो प्रॉपर्टी, क्योंकि उनके अकाउंट में कुछ पैसा दिखाना होता है या उनके नाम कोई प्रॉपर्टी दिखानी होती है। ये सारी जो क्लियरिटी है, ये क्लियरिटी वाली वीडियो सिर्फ हम अपने कस्टमर को एजुकेशन देने के लिए बनाते हैं। जितना जल्दी आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे, उतना जल्दी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाइफ में आएगी। तो जो राइट एज है वो आपकी 23 साल से लेके और 30 साल से पहले, ये सबसे राइट एज होती है किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने की। मेरे ख्याल से आप सारी चीजें समझ गए होंगे। अगर आपको सोनीपत में इन्वेस्ट करना है, ऑथराइज्ड एरिया में इन्वेस्ट करना है, फास्ट ग्रोइंग सिटी आज की डेट में चल रही है दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर का ये आखिरी आर जोन है, उसके बाद आपको एनसीआर से बाहर ही प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। तो दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं या एनसीआर में जो लोग लेना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। एजुकेशनल वीडियो हम ऐसे ही बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे और आप टाइम टू टाइम नॉलेज भी आपको प्रॉपर्टी की होती रहे और आप एक अच्छे इन्वेस्टर और अच्छी परफॉर्मेंस, ये दोनों चीजों पे आपका इम्पैक्ट डालेगा। तो लास्ट में भाई, थैंक यू वेरी मच।